बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल है आप तमाम के चहीते प्रोग्राम दस्तरखान में। मैं शाइस्ता इम्तियाज़ हैदर, एक बार फिर हम हाजिर हैं आप तमाम की खिदमत में हमारा रमज़ान स्पेशल एपिसोड लेकर। जी हाँ नाज़रीन, हमारी यही कोशिश है। इस प्रोग्राम के ज़रिए हम चाहते हैं कि आप तमाम न सिर्फ क्विक बन जाने वाली और ज़ायक़ेदार रेसिपी सीखें, बल्कि साथ ही साथ हेल्दी रेसिपीज़ भी जो हैं वो आप तमाम की नोट डायरी में जाए। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज हम अपने मेहमान खुसूसी का इस्तकबाल करते हैं और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शेफ़ सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। एक बार फिर से आपका शुक्रिया। जी शेफ़, हम जैसे कि हमने अपने नाज़रीन को कहा कि हमारी यहाँ पर जो पूरी कोशिश हो रही है, रमज़ान स्पेशल एपिसोड्स जो हम दे रहे हैं, इसमें यही कोशिश हो रही है कि हमारे नाज़रीन जो है न सिर्फ क्विक रेसिपीज़ या ज़ायक़ेदार रेसिपीज़ सीखें, बल्कि साथ ही साथ एक हेल्दी रेसिपी भी जो है उनकी नोटबुक में वो नोट डाउन करें। जी जी। तो हमें ये बताइए कि ख़ासकर अगर हम बात कर लें सुबह के वक्त की, सहर के वक्त की, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वक्त होता है जब रोज़ेदार जो है उसको पूरे दिन की तैयारी करनी होती है। आप कह लें मेंटली या फिर फिजिकली ही हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। तो उसके लिए हमें बताइए कि इसके बारे में हमें कुछ बताएं। देखिए, आज की जो रेसिपी मैंने तय की है वो मुगलई या मुर्ग पराठा है, जो जिसको चिकन स्टफ पराठा भी कह सकते हैं, मुर्ग पराठा भी कह सकते हैं जी, मुगलई पराठा भी कह सकते हैं, मुख्तलिफ नामों से उसको जाना जाता है। ओके। आज को इसलिए मैंने पसंद किया कि शहर में आमतौर पर लोगों के पास क्या होता है कि बहुत कम वक्त होता है, लोग सो जाते हैं, कुछ लोग तो जागते रहते हैं, लोग सो जाते हैं और वो सोने के बाद में उठे तो उनके पास वक्त नहीं होता कि कैसे क्या करें। तो मैं आज ये पराठा अपने अंदाज से बना के इसको आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वैसे बड़ा न्यूट्रिशियस है। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें बताऊं कि इसमें मैं जो डाल रहा हूँ मैदा डाल रहा हूँ, और मैदा जो है वो जाहिर है कि कोई बहुत अच्छी चीज नहीं होती, आटा अच्छी चीज होती है, लेकिन इसको कवर करने के लिए मैंने दूसरी चीजें इसमें डाली, जैसे अजवाइन है। अजवाइन एक डाइटरी फाइबर है, बहुत अच्छा है। सौंफ है जी, और जीरा है जी, इसमें अदरक भी जा रही है और हरी मिर्च भी जा रही है जी जी। ये तमाम चीजें जायके वाली चीजें, जायके की नहीं, जायके से मुतालिक ये जो अजवाइन है ना, ये अपने आप में मेडिसिन है जी। ये आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको बढ़ाती है। ओके। और जो सूजन होती है आंतों में, जो खास करके जो सूजन हो जाती है जी जी, इस सूजन को उतार देती है, और उसकी प्रॉपर्टी वगैरह आप मानिए तो एक डाइटरी फाइबर है ये। ओके। तो ये फाइबर के तौर पे जो फाइबर आपको मैदे में आटे से निकल के जो मैदे में जो फाइबर नहीं मिलता है वो फाइबर इसके अंदर मिल रहा है। लिहाजा ये जो है वो हाजिम ग़िज़ा बन गई। अब इसकी आसानी ये है, ग़िज़ा हाजिम हो गई। आसानी इसकी ये है कि मैं इसको आपको बना के दिखा रहा हूँ कि आप इसको कच्चे पक्के पराठे बना करके सीधे कपड़े में या किसी पॉली बैग में करके या जिप बैग में करके फ्रिज में रख दीजिए। तो अगर आपने एक दिन बना लिए तो उसको 3-4 दिन तक के आप इसको सिर्फ रीहीट करके माइक्रोवेव में या तवे पैन में आप इसको रीफ्राई करके खा सकते हैं। जो आप उसको मैं अभी आपको जब उसको पका के दिखाऊंगा, और हमारे जो सहर का वक्त होता है वो भी बच जाएगा, काफी बच जाएगा। वो काफी वक्त बच जाएगा। सिर्फ आपको माइक्रोवेव में 5 मिनट के लिए लगाना, 5 मिनट में एक पराठा बन जाएगा जी। अगर एक फैमिली है तो उसके लिए एक पराठा जो है वो 2 लोग हैं जी, तो उनके लिए 5 मिनट तो लगेंगे। पहला पराठा पकने में 5 मिनट, दूसरे में 3 या 4 मिनट लगेगा। और ये पैन में अगर आप चाहते हैं तो हल्के से बटर के साथ में आपने उसको फ्राई कर लिया पैन में, उसको आपने खा लिया। लिहाजा ये अब लज्जत के हिसाब से मैंने इसके अंदर जो चीजें रखी हैं, क्योंकि मुर्ग है वो आपको लज्जत पहुंचाएगा ही, तो इसमें मैंने वक्त, लज्जत और सेहत तीनों चीजों का ख्याल रखा है कि आपका वक्त भी बचे, आपकी सेहत भी अच्छी हो और लज्जत भी आपको मिले। एब्सोल्युटली। तो शेफ़, हमारे नाज़रीन जो हैं वो बहुत ही मुंतज़िर हैं कि आप जो है ये स्टफ़ चिकन पराठा जो है वो किस तरह बनाएं। ये मैदा ले लिया मैंने, ठीक है। हालांकि इसको आटे से भी बनाया जा सकता है, मनपसंद आटे से बना सकते हैं जी, लेकिन वो और भी हेल्दी होगा, लेकिन ये जो है चूंकि उसी से बनता चला आ रहा है जी जी, तो उसको बना रहे तो मैंने उसके अंदर लिया। अब इसके अंदर मैं सबसे पहले ये लेता हूँ, ये मेरे सामने जीरा है, आधा चम्मच मैंने जीरा इसके अंदर ऐड किया। ओके। ये मेरी मनपसंद चीज अजवाइन। अजवाइन के मतलब जो मैंने आपको जैसे बताया था कि सूजन उतारने का काम करती है जी। उसके अलावा इसका अरोमा भी बहुत अच्छा है जी। जब इसको आप पकाते हैं साथ में तो इसके अंदर बहुत उम्दा खुशबू निकलती है, जो कि हमको एक अजीब सी तसल्ली देती है। अच्छा। थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ ओके, इसको नमकीन करने के लिए, और थोड़ा सा ये शक्कर डाल रहा हूँ, ठीक है, जो इसको हल्के से मिठास ले आएगी। और ये सौंफ है। अब इसके बाद ये हमारे हाथ में बेकिंग पाउडर है, ये बेकिंग पाउडर डाल रहा हूँ जी, ठीक है। इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। ये इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर आ गए, राइट। ये मैं डो बना रहा हूँ
जी। और इस डो में थोड़ा सा इसके अंदर मुझे कुकिंग मीडियम ऑयल डालना है। अब ये आप अगर जानना चाहें, पूछना चाहें, तो मैं आपको बताऊं कि मैं ऑयल इसमें क्यों डाल रहा हूँ। ये ऑयल मैं इसमें इसलिए डाल रहा हूँ जी कि ये इसको सॉफ्ट कर देता है, क्योंकि जब कभी मैदा बनाते हैं सारा स्ट्रेची हो जाता है। जी जी, काफी। तो जो स्ट्रेची, तो ये स्ट्रेचनेस इसकी नहीं रहेगी। ओके। और ये इसको सॉफ्ट बना देगा। जी, स्मूथ बना देगा इससे। नहीं, स्मूथ तो अलग है एकदम, जो उसका जो सॉफ्टनेस होती है। जी 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 स्मूथ में तो बिल्कुल सीधा हो गया, जी तो स्मूथनेस से इतने पराठे में लेना देना नहीं है। जी बल्कि जो सॉफ्टनेस होती है उसकी मुलायमियत जिसको आप कहिए, जी जी जी। इसको ये मुलायम करेगा। तो मुलायम करने के लिए हमें इसके अंदर तेल डालना है। हाँ, ऑयल डालिए। कुकिंग मीडिया में घी से भी ऑयल वो बात नहीं बनेगी। अच्छा। घी भी इसको जमा देता है। बहुत से लोग सोचते हैं अरे भाई मैं देसी घी डाल दूं, जी तो नहीं, आप इसमें कुकिंग मीडिया ऑयल डालिए, चाहे जैतून का तेल डाल दीजिए। जी और अगर अच्छा डालना चाहते हैं जैतून का तेल डालिए। उसके बाद ये हमने इसमें दूध लिया, इस पूरे डो को बनाने के आधे घंटे रखना बड़ा लाजिम है। कम से कम आधे घंटे के लिए रख दीजिए। और अगर और ज़्यादा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको फूलना ज़रूरी है। जी। ये देखिए मेरा पूरा डो तैयार हो गया। ओके। और इसके बाद मैं इसको आधे घंटे के लिए रख रहा हूँ। ऑलराइट। आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल स्मूथ हो चुका होगा। जी। तो आपने कहा था स्मूथ, अब ये स्मूथ हो जाएगा ओके। और सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको स्टफ करेंगे ओके। और पराठा बनाएंगे। तब तक के लिए हम रायता बनाते हैं। ओके। पाइनएप्पल रायता बनाना है। और पाइनएप्पल रायता बनाने के लिए जाहिर है कि पहले हमें पाइनएप्पल चाहिए। ये हमारा 10 कट पाइनएप्पल रखा हुआ है। इसको अपनी तरीके से कैसे भी आप काट सकते हैं। जितने भी छोटे टुकड़े करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैं दही में डाल रहा हूँ। पाइनएप्पल के अपने फ़ायदे आप जानते ही हैं कि किस कदर फ़ायदेमंद होता है पाइनएप्पल। इसमें बहुत अच्छा फाइबर होता है, विटामिन सी। और इसको कुछ लोगों ने तो इसको दूसरा तरीका है कि भी ये काटने का, आप इसको बिल्कुल सिंपल यूँ काटे जा सकते हैं। इससे भी छोटा, इससे बड़ा, अपनी मनपसंद टुकड़ों में काटा जा सकता है। अब इसमें मैं थोड़ी सी शक्कर डाल रहा हूँ, क्योंकि दही थोड़ा खट्टा होता है। जी। कुछ अनानास भी खट्टा होता है, इसलिए कुछ शक्कर इससे बहुत हेल्प करती है। इसके बाद हस्बे ज़रूरत नमक। और इसमें आप, मैं तो वाइट पेपर पसंद करता हूँ। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर या चाट मसाला, जो जिसको ज़्यादा बेहतर लगता हो वो उसमें ले लें। और क्रीम भी इसके अंदर मिलाई जाती है, लेकिन चूंकि ये रमज़ान के लिए डिश है इसलिए ज़्यादा चिकनी ना हो, इसके लिए मैं क्रीम नहीं मिला रहा हूँ। और बहुत छोटा सा काम है, इसको क्या करना है, मुझे हल्का सा इसको ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडर के लिए आप हैंड ब्लेंडर भी यूज़ कर सकते हैं, मथानी भी यूज़ कर सकते हैं, और छोटे चम्मच से भी इसको आप कर सकते हैं।
ये पाइनएप्पल रायता तैयार है। गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए। हर बाइट में से आके पाइनएप्पल आएगा, आप इसको पराठे के साथ भी खाएंगे, बहुत मज़ा देगा। अब मैं आपके लिए चीकू शेक बनाने जा रहा हूँ, जिसे हमें चीकू चाहिए। चीकू की प्रॉपर्टीज इंतहाई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये फल, क्योंकि ये एक तो मीठा होता ही है, इसमें पोटेशियम है, फाइबर्स हैं, लेक्सेटिव है। इस कदर इसकी मतलब इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। ये सबसे ज़्यादा इंटेस्टाइन्स को हमारे बड़ा फेवर करता है। जिनको भी आंतों में सूजन होती है, जो लोग आमतौर पर रमज़ान के अलावा भी जिनके पास आंतों में सूजन है या आंतों की कोई ऐसी बीमारी है, जीआई इन्फेक्शन हुआ हो, उसके अंदर इतना सपोर्टिव है कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। ये आपको इस्तेमाल करने के बाद ही पता लगेगा। लिहाजा ये कि इसको आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और रमज़ान में बेइंतहा रिकमेंडेड है खजूर का शेक और ये शेक। बाकी तो जितने मैं बता रहा हूँ वो तो सभी ज़रूरी हैं, लेकिन ये शेक ऐसे हैं कि इनको आप अल्टरनेटिव डेज में या डेली ले सकते हैं, उनको आपको फ़ायदा करेगा। इसमें शक्कर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, चूँकि खुद ही मीठा होता है, लेकिन चूँकि खजूर जितना मीठा नहीं है इसलिए थोड़ी शक्कर इसमें हमको ऐड करना पड़ेगी, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। काजू मैं हर शेक में डालता हूँ, लिहाजा मैं काजू डाल रहा हूँ। दूध बहुत ही सिंपल, बहुत आसान। आप लोग को इतना मैं आसान बता रहा हूँ कि अगर आप रोज़दारों ने सीख लिया और इसको बनाया, पिया, आप खुश हुए, तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं चाहता हूँ कि आपको सहूलियतें हों, अल्लाह आपको सेहत अता करे। जितने भी हमारे नाजरीन हैं, अल्लाह उन तमाम लोगों को उनकी सेहतें अता करे, उनके रोज़ों को कबूल करे, उनकी इबादतों को कबूल करे। और जब उनकी इबादतें कबूल हों और जो मेरे हक़ में दुआ कबूल करेंगे तो इंशाअल्लाह वो भी कबूल होंगी। ये आ गया। और ये देखिए हमारा खूबसूरत सा शेक तैयार हो गया। कितना खूबसूरत कलर, कितना गाढ़ा, कितना अच्छा, और कितनी हल्की सी खुशबू चीकू की। और ये चीकू का ही लगे, इसके लिए मैं हल्के से एक चीकू का पीस इस पे लगा देता हूँ, जो इसमें पहचान बने चीकू की। और ये हमारा चीकू का शेक तैयार हो गया, जो रोज़दारों के लिए है। ये इसको सहर में भी पी सकते हैं आप। तो नाजरीन, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे पकाना है हमें। अपना ये डो जो मैंने बनाया था ये तैयार हो चुका है। ये सामने डो है। इस डो के लिए मैं यहाँ पे मैदा डालूँगा। इसी के नीचे बहुत सा मैदा डाल दीजिए। आपके घर में भी जो प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पे ले लिया। वैसे तो मतलब मैं इसी तरह से बनाता हूँ, आप चाहें तो सिंगल सिंगल भी बना सकते हैं, हर एक अपना अंदाज़ होता है, लेकिन ये अंदाज़ मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, जल्दी हो जाता है। इसको बेलन से लंबाई की तरफ बढ़ाते जाइए।
ये देखिए हमारा उसका बेस तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे चिकन। ये मैं आपको याद दिला दूं कि चिकन मैं बता चुका हूं शायद आपको कि चिकन को आप पका करके रख सकते हैं, या जो समोसे में जो स्टफिंग होगी वही स्टफिंग इसके अंदर है। अदरक जिसको डाइजेस्टिव बनाती है और मज़ेदार भी, अदरक का फ्लेवर आएगा, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा। अजवाइन इसमें बहुत सी पड़ी हुई है। हरा धनिया ज़्यादा से ज़्यादा डाल दीजिए। हरी मिर्च ऑप्शनल है, जिसको पसंद ना हो ना डाले। ये देखिए लंबा पराठा मैंने इसको जैसे बना दिया, सारी स्टफिंग कर दी है। बिल्कुल सिंपल, आपको क्या करना है कि इसको हल्का सा इसको फोल्ड करना है और धीरे धीरे इसको फोल्ड करते चले जाइए। एक लाइन से करना है फोल्ड। बहुत लोगों को जहमत वाला लग सकता है, बहुत लोगों को बहुत आसान लगेगा, मुझे बहुत आसान लगता है। अब मैं चाकू से इस हिस्से को निकाल दूंगा, क्योंकि इस हिस्से पे बिल्कुल स्टफिंग नहीं आई थी, देखा था आपने। इसी तरह से इस हिस्से को भी निकाल दूंगा, इस हिस्से में स्टफिंग नहीं आई थी। इसको आप अपने मनपसंद साइज में कर सकते हैं। अगर बड़ा बनाना है तो बड़ा पीस काटिए, छोटे पराठे बनाने तो छोटे पीस काटिए। देखिए मैंने छोटा पीस बना रहा हूँ और ये काटा, सब एक साइज के कटे, लिहाजा इसको सामने रखा, ये काट लिया। इसको इसी तरह से बना देना सिंपल। ये आपका परत वाला पराठा जैसे बनता है, इसकी परतें अपने आप बनती चली जाएंगी। तो फोल्ड किया,
अब ये हमारे पराठे बनते जा रहे हैं, इनको आप कच्चा पक्का हम करेंगे और कच्चा पक्का करने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। फ़ौरन ताज़ा खाना चाहें ताज़ा खाइए, या इसको फ्रिज में किसी पॉली बैग में रख दीजिए। किसी भी तरीके से आप जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह करके खा सकते हैं। ये आपका वक्त भी बचाएगा। मसाले इसमें इस तरह से और सामान ऐसा पड़ा है जो आपको सेहत अता करेगा और रमज़ान के मुताबिक लज्जतें भी अता करेगा। ये देखिए मैंने कच्चे पक्के पराठे रखे हुए हैं, सामने दिख रहा है चिकन स्टफ पराठा। ये मैंने जो सबसे पहले पराठा बनाया था उस पराठे को मैंने ले लिया है और अब मैं इसको ओवन में रखने जा रहा हूँ जो मैंने प्री हीट कर रखा हुआ है। कन्वेक्शन पर 160 डिग्री पे। ये देखिए हमारा ये पराठा ये तैयार हो गया, सिक गया और अब ये इसे मैंने मक्खन लगाया। ये आपका माइक्रोवेव वाला पराठा जो कन्वेंशन में बनता है। दूसरे तरीके से ये पराठा बनना है तो ये मैंने पराठा लिया, इसको पैन में डाल दिया, बटर या कुकिंग ऑयल जो आपको पसंद है, देखिए मेरा पराठा तैयार है। इस पराठे की सबसे अच्छी बात यह है कि सॉफ्ट है, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं रमज़ान के मुताबिक जब इसको जी चाहे। आपको बस सिर्फ इतना करना है, आपको इसको एक जिप बैग में या उसमें कि इसका मॉइस्चर जो है अक्सर फ्रिज में आप कोई चीज़ आप रखते हैं तो उसका मॉइस्चर निकाल लेती है फ्रिज, उसका पानी का मॉइस्चर निकाल लेगी तो वो सूख जाएगा, तो वो कड़क हो जाएगा। तो वो सूखने ना पाए इस बात के लिए आपको इतना करना है कि वो इसका मॉइस्चर जो है इसमें बरकरार हो। एंड इट्स लुकिंग रियली क्रंची, टेस्टी और काफ़ी अच्छी खुशबू भी इसकी आ रही है क्योंकि हमने इसके अंदर बटर डाला है तो उसकी वजह से इसकी खुशबू जो है वो काफ़ी अच्छी है। ओके नाज़रीन, तो इट सीम्स कि हमारी जो तीनों डिशेस है वो यहाँ पर ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी है और इंशाल्लाह थोड़े ही वक्त में हम ये तीनों डिशेस जो है आप तमाम के सामने प्रेजेंट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप ये डिशेस अपने घर पे ट्राई करें, अपने मेहमानों से सताइश पाएँ, तो उसके लिए आपको एक काम करना होगा। देख लीजिए इसका छोटा सा रिकैप, नोट डाउन कर लीजिए इसके इंग्रेडिएंट्स। स्टफ़ चिकन पराठा बनाने का तरीका। पहले एक बोल में 2 कप मैदा डालें, इसके बाद इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन, नमक हस्बे ज़ायक़ा, 1 टीस्पून शक्कर और सौंफ डालकर इसमें तेल डालें। इसके बाद इसे दूध की मदद से खूब अच्छी तरह से गूंद लें। गूंधे हुए आटे को तकरीबन आधा से 1 घंटा रेस्ट करने के लिए रख दें। अब इसके बाद इस तैयार डो को बेल लें। फिर इसके बाद इसमें चिकन की स्टफिंग डालें, ऊपर से बारीक कटी हुई अदरक, हरा धनिया डालकर इसे रोल कर लें। तैयार रोल को मीडियम साइज कट करके इसे दोबारा से बेल लें और इसका पराठा तैयार कर लें। इस तैयार पराठे को तवे पे डालकर इसे कच्चा पक्का सेक लें। माइक्रोवेव में बनाने के लिए इसे 160 डिग्री पर माइक्रोवेव में डालें और इसे बेक कर लें।
तैयार किए गए पराठे पर ऊपर से मक्खन लगाकर इसे गर्मा गर्म सर्व करें, या फिर पैन में बनाने के लिए इस पराठे में मक्खन या तेल लगाकर इसे तल लें। आपका स्टफ चिकन पराठा बिल्कुल भी तैयार है खाने के लिए। पाइनएप्पल रायता बनाने का तरीका। पहले दही में पाइनएप्पल यानी अनानास के पीसेस को डालकर इसके ऊपर 2 टेबलस्पून शक्कर डालें। ऊपर से वाइट पेपर पाउडर डालकर इस दही को ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लें। अब इसमें हरा धनिया डालकर ऊपर से पाइनएप्पल का एक पीस डालकर इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। आपका पाइनएप्पल रायता बिल्कुल भी तैयार है खाने के लिए। चीकू शेक बनाने का तरीका। चीकू शेक बनाने के लिए एक ब्लेंडर जार में चीकू के पीसेस, इसके अंदर शक्कर, काजू, दूध, बर्फ़ डालकर इसे खूब अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें और फिर इसे ठंडा ठंडा सर्व करें। आपका चीकू शेक बिल्कुल भी तैयार है पीने के लिए। हमारी तीनों रेसिपीज यहाँ पर कंप्लीट है, बिल्कुल रेडी है। चीकू शेक और हमारा पराठा, और साथ ही साथ उसके साथ हमने कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पर शेफ ने रखा है अनानास का रायता। तो आई एम श्योर ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट होगा आप तमाम के लिए। सहर के वक्त जो है, जब आप ये तीनों चीज़ें इंशाल्लाह रखेंगे, बनाएंगे और खाएंगे इसे, तो आई एम श्योर आपका दिन जो है वो बहुत अच्छा गुजरेगा, और साथ ही साथ आपको किसी तरह की भूख या प्यास नहीं लगेगी। क्यों शेफ? दही, हाँ, क्योंकि आप दही से खा रहे हैं तो दही आपके हाथों को ठंडा भी पहुंचाएगा और हाजमे का काम जो लैक्टोबैसिलस पहुंचेंगे दही के जरिए पेट में, तो वो हाजमे का काम वो खुद कर रहे होंगे। आपका काम फकत जो है वो सोना है। सोइए और इन पराठों को हजम करने में काफी मदद करेंगे। एब्सोल्युटली जी। लिहाजा एक और मैं आपको चीज बता दूं कि शहर के लिए मैं एक टिप दे दूं कि शहर में मोस्टली लोग, जैसे जो लोग चाय पीते हैं, उनको चाहिए कि वो नींबू की चाय ही पिए। अच्छा, मैं ये बिल्कुल नहीं मना कर रहा हूँ कि वो चाय ना पिए। आमतौर पर किसी वक्त भी चाय पी लें, नींबू की चाय अगर वो पियेंगे तो उनको जो गैस बनने की शिकायत होती है वो होती है। और दूसरी बात ये कि आजकल की जो चाय की पत्ती आ रही है, वो चाय की पत्ती का कोई ठीक नहीं है, दूध का कोई ठीक नहीं है। पहले कभी चाय बना करती तो बहुत अच्छी होती थी। आजकल मेरा ऑब्जर्वेशन है, या जितने लोगों से मैं मिलता हूँ, मरीजों से मिलता हूँ, वो लोग पेट के ज्यादा बीमार हैं जो लोग बहुत ज्यादा चाय पीते हैं। तो दिन भर में चाय पीने के लिए, तो चाय वैसे अच्छी चीज है, चाय बुरी चीज नहीं है, लेकिन चाय का कॉन्टेक्ट जब दूध के साथ होता है तो वो बहुत खराब हो जाती है। तो लिहाजा आप दूध अलग पिए और चाय अलग पिए। चाय को नींबू की चाय के साथ में पिए। बेहतर ये कि ग्रीन टी पिए। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सो मच शेफ। और सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमें इतने कम वक्त में इतनी अच्छी रेसिपी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच। शुक्रिया आपका भी, आपने हमें मौका दिया, और अब जिन रोजदारों तक मैं पहुंच नहीं सकता था उनके जरिए मैं पहुंच रहा हूँ और अपनी रेसिपी पहुंचा पा रहा हूँ विन चैनल की मदद से। चैनल विन का मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और यहाँ की पूरी टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया, जबकि वो ज़्यादातर मजहबी प्रोग्राम करते हैं और ये जाहिर है कि अलग से प्रोग्राम करना, और ये सबसे ज़्यादा जहमत का काम है। इसकी शूटिंग और फूड शो को शूट करना आसान काम नहीं होता। लिहाजा मैं पूरी टीम का, चैनल विन की पूरी टीम और इसके डायरेक्टर और जितने भी जो लोग इसके मुंतज़मीन हैं, जितने ट्रस्टीज़ हैं, सबका मैं बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं आपके चैनल के ज़रिए अपने इन रेसिपीज़ को आम मोमिन तक पहुँचा पा रहा हूँ, और इंशाअल्लाह वो उसको खाएंगे, इसके फ़ायदे हासिल करेंगे, इसका मज़ा हासिल करेंगे। और मेरी उनसे दरख्वास्त है कि मेरे हक़ में दुआ कीजिएगा। अगर उनको मेरा हुनर अच्छा लगा हो तो मेरे हुनर में अल्लाह इजाफ़ा करे, इस सिलसिले की ज़रूर दुआ करें। आमीन। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज का हमारा प्रोग्राम यहीं ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप तमाम से दोबारा मुलाकात होगी कुछ अच्छे और जायकेदार पकवान के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।